हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग शेक्सपियर की एक सोनेट जिसका नाम है नॉट मार्बल नॉर गाइल्डेड मॉन्यूमेंट, जिसे शेक्सपियर का 55वां 55th सोनेट कहा जाता है, उसको हम पढ़ते हैं। सोनेट्स जो है 14 लाइन की होती हैं, ये आप जानते ही हैं। और शेक्सपियर की जो सोनेट की एक खूबी ये भी है कि उसका अंत हमेशा एक कपलेट से होता है। कपलेट्स यानी दो ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में राइम करती हों। तो चलिए देखते हैं पोएम में पोइट क्या, बहुत सिंपल सा है। पोइट जो है वो क्या बताता है, वो ये कि उसकी कविता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक ये धरती है। देख क्या कौन कौन से एग्जाम्पल वो देता है, चलिए हम देखते हैं। कवि कहता है कि कोई भी संगमरमर या सोने की पत्थर चढ़ी हुई मूर्ति भी क्यों न हो, मेरी कविता को पीछे नहीं कर सकती। वो मेरी कविता ज़्यादा चमकदार दिखेगी उनकी तुलना में। जिस समय कोई भी मूर्ति वगैरह होती है तो क्या होता है, समय का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और धीरे धीरे करके वो घिस पिट जाता है या नष्ट हो जाता है, जबकि कविता में पर इन समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब युद्ध होता है तो क्या होता है, मूर्तियां एक राजा जब दूसरे साम्राज्य को जीतता है तो क्या करता है, वहाँ की सारी मूर्तियों को नष्ट कर देता है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है और बहुत कितना बहादुर है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन मेरी कविता को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा वो अपनी कविता की तुलना मार्श की तलवार से भी करता है और कहता है कि मार्श, आप ग्रीक लिटरेचर में मार्श को युद्ध का देवता माना जाता है। तो कहता है कि चाहे मार्श की तलवार हो या युद्ध की आग हो, ये सब सारी दुनिया की सारी चीज़ों को ये नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी कविता को ये नष्ट नहीं कर सकेंगे। मेरी कविता हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और जिनका जिक्र भी कवि ने अपनी कविता में किया है, वो इस कविता के माध्यम से दुनिया के सामने हमेशा ही चमकते रहेंगे। लोग उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो धरती जब तक रहेगी तब तक मेरी कविता रहेगी। इस तरह से तुम इस कविता के माध्यम से हमेशा ही चमकती रहोगी, तब तक चमकती रहोगी जब तक इस धरती का अंत नहीं हो जाता। हर शेक्सपियर के सोनेट की तरह इसकी भी राइम स्कीम जो है ए बी सी डी ई एफ जी जी है। और कई जगह कवि ने मेटाफर यूज़ किया है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर किया है इस कविता में। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।